ठीक है, एक मनीउल हक नाम से एक बच्चा है, उसने कहा डिफिकल्ट लग रहा है सर ये चैप्टर, है ना, कैसे होगा समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा लाइफ में क्या बीतने वाला है हमारे साथ। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, सुनना ध्यान से, आपके काम की है। मैं बीएससी बेटा फर्स्ट ईयर में था, है ना, मैंने 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ रखी थी और मुझे बड़ा डर लगता था उससे, ये सच बात है, पता नहीं मैंने शायद आपको ये बात पहले भी बताई होगी। ठीक है, तो मैं 12th में बड़ा डर लगता था तो मैंने छोड़ दी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन फर्स्ट ईयर में जब हम गए तो वहाँ पे एक सेपरेट पेपर था, कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने बीएससी करके, नहीं मैं एमएससी बायो केमिस्ट्री हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ 2 बार, है ना, ये क्वालिफिकेशंस रही हैं हमारी, तो वो उस पर बात में करेंगे। ठीक है, और मैं लगभग बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ और उससे भी ज्यादा सालों से मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छा पढ़ा सकूँ। आगे इधर फोकस करो, देखो क्या मैं बता रहा था आपके लिए बेटा, ये हमारा प्यारा बच्चा मैनुअल हक जो है ना, नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बुरा मत मानियो। देख बेटा, हुआ गया था, तो जब मैं गया फर्स्ट ईयर में तो वहां क्या होता था, केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का। तो जब मैं ऑर्गेनिक का पेपर जब आया तो मेरे को ये समझ में आया यार कैसे करेंगे। तो इंटरनल एग्जाम थे उसके, मतलब इंटरनल इन द सेंस मतलब फाइनल ही तरीके से थे, इंटरनल मैंने छोड़ दिया था। फाइनल में जब पेपर आया तो मैं कहा यार ऐसे तो फेल हो सकते हैं हम, और हमने आज तक लाइफ में फेल नहीं हुए, तो बड़ा दुख जैसा गया। तो मैं क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा गया। एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि सर भाई एक काम करना, प्रीवियस ईयर सर, अब सर लगता है ना, पहले नहीं था, तो मतलब कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले ले, उसको कर ले, उसी में से आ जाएगा। करना देखा तो हमें समझ नहीं आ रहा था, तो याद नहीं होता है। अपने साथ दिक्कत ये है कि जब तक समझ नहीं आएगी तो याद कैसे होगी, तो कुछ समझ नहीं आया। फिर हमने कहा यार ये तो ऐसा नहीं होगा। अब एग्जाम की डेट पास आ गई, टोटल बच गए 3 दिन, और हम इनऑर्गेनिक का शायद पेपर दे के आए थे, तो आधा दिन वो था और 3 दिन बच गए। ठीक है, मतलब डेट पास आ गई। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ यार इसको तो बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक बुक आती थी एस चंद की, अच्छी मोटी बुक थी, बहल एंड बहल नाम था उसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेके बैठे हम लोग, है ना। तो मुझे याद है टोटल 3 दिन और 3.5 दिन में मैंने लगभग 55 से 57 घंटे ऑर्गेनिक लगा, मतलब पढ़ रहे हैं, 16 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं, और फिर बाकी का जो आधा दिन था उसमें भी कुछ पढ़ के, ऐसा 55 से 57 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ी। तो जब पूरा सारे रिएक्शन समझ रहे हैं अच्छे से, धीरे धीरे पूरा, मतलब वो कहते हैं ना कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोनाइन, पूरा एकदम समझ के मस्त करी। ठीक है, तो पेपर जो था वो 25 मार्क्स का था, और उसको 3 टाइम करके मतलब नंबर लगते थे, तो उस 25 में से 18 आए, है ना। तो ऐसा नहीं था कि भाई फेल हो गए, पर ऐसा नहीं होगा ना, एक दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करोगे, एफर्ट तो करोगे तो कुछ तो आएगा ही। तो पॉइंट ये था, उसके बाद से ये समझ में आ गया यार ऐसा थोड़ी कुछ होता है जो हो नहीं सकता, है ना, बैठेंगे रात में कर देंगे सब। तो घबराना किस लिए बेटा, ये तो समझ, डर क्यों रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, हमने कर दी। उसके बाद से तो थोड़ी बहुत समझ आ गई, वही हम रेस्पिरेशन इन प्लांट में यूज कर देते हैं आपके लिए, है ना। तो मेरा पॉइंट मेरा ये है बेटा यहाँ पर कि हमें मतलब ऐसा है नहीं, जब आपके सर पे पड़ जाएगी अपने आप होने लगेगा। याद करो फिजिक्स का, आप में से 12th के बहुत सारे बच्चे कभी बोर्ड दे रहे थे, फिजिक्स कम समझ में आती थी, अचानक से एग्जाम से 2 दिन पहले पता नहीं क्या होता है सब समझ में आ रहा है, और एग्जाम में भी ठीक करके आ रहे हैं। तो वो सर पे पड़ेगी तो आएगा बेटा, है ना, मत कर बाद में, फिर तो करना तो पड़ेगा। समझ ले इस बात को, अभी समझ ले, अच्छा रहेगा। ठीक है।